Good morning to all of you. Myself Harsa Pathak from Urban International School and you all are welcome in this video. So ये वीडियो जो है आप देख रहे हो पिक्चर्स पे, है ना। आप सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है, ठीक है। क्या दिख रही है आपको पिक्चर में? पतंग, है ना, गन्ने, फिरकी, राइट, सबको दिख रही है। हाँ राइट, तो ये आपका निबंध है। निबंध किसके बारे में है? तो मकर संक्रांति। किसके बारे में है? मकर संक्रांति, जिसे हम उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरायण क्यों बोलते हैं इसको उत्तरायण? क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है उसका उत्तरण होता है। उत्तरण मतलब वो उतरकर मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है। मकर राशि, है ना, उत्तर दिशा में प्रवेश करता है मकर राशि के अंदर। उत्तर दिशा में प्रवेश करने की वजह से इसे उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। तो ये एक भौगोलिक कारण भी है जिसे हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण का दिन जिसे मकर संक्रांति, है ना, इसका जो मेन नाम है आप बोल सकते हो मकर संक्रांति है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कविता लिखी है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। गुड़ की मिठास, पतंग की आस, संक्रांति में मनाओ जमकर उल्लास। तो बहुत मजा आती है संक्रांति में, है ना। उत्तरायण के दिन क्या करते हो आप लोग? हाँ, पतंग चकाते हो और एक दूसरे की पतंग काटते हो, डोरियाँ रंगाते हो, उसको पक्की डोरी बनाते हो ताकि आपकी कोई पतंग ना काट दे, राइट ना। लेकिन क्या आप इसकी महत्व जानते हो? क्या आप इसके बारे में जानते हो कि ये चीज़ क्या है? सिर्फ पतंग है? नहीं। क्या इसके अंदर सिर्फ पतंग चकाने का रिवाज है कि और भी कुछ है? नहीं ना। हाँ, तो आज हम इस निबंध में यही देखने वाले हैं कि उत्तरायण के दिन में आखिरकार ऐसा क्या है कि उसका इतना महत्व है और यह सिर्फ एक ही डेट को आता है, 14 जनवरी, है ना। 14 जनवरी के अलावा कभी कभी 15 जनवरी, लेकिन उसके अलावा ये दूसरा डेट को नहीं आ सकता। तो चलिए हम देखते हैं और जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ नई बातें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को सुनो और जानो कि मकर संक्रांति क्या है। तो मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। उत्तरायण क्योंकि सूर्य उतरकर उत्तर दिशा में आता है, अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने पर। उत्तरायण मतलब कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये एक भौगोलिक कारण है जिसे जानने के लिए आपको कुछ और डीप में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे सिंपल अभी यही समझते हैं कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। राशि क्या है? जैसे कि आपने सुनी होगी कर्क, मिथुन, सिंह, तुला, कन्या, ठीक है। अभी आप छोटे हो, अभी आपको इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो लेकिन मैं आपको थोड़े से डिटेल में बताना चाहती हूँ कि 12 राशियाँ होती हैं, सबकी अलग अलग, सबके नामों पर अलग अलग राशियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे जितने अक्षर होते हैं उस अक्षरों पे अलग अलग राशियाँ होती हैं। तो उसी राशियों में से, उन्हीं 12 राशियों में से एक राशि है मकर, ठीक है। मकर राशि है जिसके अंदर सूर्य उतर कर प्रवेश करता है, इसलिए हम उत्तरायण कहते हैं। आगे हम जानते हैं इसके बारे में, जिसे गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। तो गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण। और इसका जो नाम है बेसिकली हम अगर कहें तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन उत्तरायण में से गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि, अब इसकी विशेष बात क्या है, खास बात क्या है, क्यों उत्तरायण इतना सबको प्रिय है ना। जैसे कि दिवाली है, दिवाली सबको प्रिय है, उत्तरायण भी सबको उतना ही प्रिय है। दिवाली के तुरंत बाद सब बच्चे देखती हूँ मैं पतंग चगाने लग जाते हैं, है ना, छत पे चढ़ के। तो क्या है इसकी एक खास बात? यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है, मकर रेखा ये एक भौगोलिक कारण है आपका, मकर रेखा से गुजरना, ठीक है। अगर आप साइंस के टीचर को आप पूछोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकेगी। मकर रेखा से गुजरता है। यह पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है, ठीक है। इसकी खास बात यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी को ही आता है। तो सूर्य का उत्तरायण होना दिसंबर से शुरू हो जाता है और 14 जनवरी को सूर्य पूरा उतर कर मकर राशि के अंदर प्रवेश हो जाता है, यानी कि मकर रेखाओं में चला जाता है।
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी देखते हैं कि क्या है इसकी। तो मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। स्नान का पर्व, स्नान मतलब क्या? नहाना। अब आप कहोगे मैम हम तो रोज नहाते हैं, तो इस दिन ऐसी क्या खास बात है? तो स्नान यानी ये नहीं कि हम घर में जो स्नान करते हैं उसकी बात हो रही, नहीं। जो नदियां हैं जैसे कि गंगा है, सरस्वती है, संगम है, ठीक है, इस तरह से तीर्थ स्थलों पर जाके नहाना, स्नान करना, यानी नदियों में स्नान करना और दान करना, गरीबों को, ब्राह्मणों को दान करना। तो उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को स्नान आदि और दान आदि किया जाता है। स्नान यानी अगर आप नदियों में नहीं जा सकते हो तो घरों में गंगा जल डालकर, पानी के अंदर गंगा जल और तेल डालकर आप उसे स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति स्नान यानी कि जैसे हम जानते हैं कि इलाहाबाद में संगम है, 3 नदियों का मिलन है, तो वहाँ लोग जाकर कुंभ मेला में जाकर स्नान आदि करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। तीर्थों पे, है ना, जैसे कि काशी जाओ, मतलब कि बनारस जाओ, काशी में जाओ, और द्वारिका है, हर एक जगह बद्रीनाथ है ना। तो जो नदियाँ होती हैं, पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तरह की नदियों में जाकर स्नान आदि का वहाँ पे बेहद महत्व दिया गया है मकर संक्रांति के दिन। साथ ही तिल, गुड़, चिक्की, फल एवं राशि अनुसार दान करने का पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं कि इस दिन राशि अनुसार, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ कैसे पता चलेगी? तो आपके नाम के पहले अक्षर से, जैसे आपका नाम का पहला अक्षर न है, स है या प है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से आपकी राशि यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। तो इस राशि के अनुसार पुण्य और दान करने की बात भी यहाँ पर होती है, उससे हमको अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होता है? सूर्य देवता। और अगर सूर्य देवता पर प्रसन्न रहेंगे आपसे, तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो दान करें, गरीबों को दान करें अच्छे से, हैं, ताकि उनके जीवन में भी खुशियाँ आए और वो भी त्यौहार अच्छे से मना सकें। आगे देखते हैं कि क्या है इसके महत्व और इसकी और भी क्या विशेषता है। कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हमारा भारत, है ना, जो विविध प्रदेशों से बना है ना, और यहाँ पे अलग अलग जातियाँ रहती हैं और इन जातियों के अलग अलग त्यौहार हैं। लेकिन उत्तरायण के दिन ऐसे कितने ही त्यौहार हैं जो उत्तरायण के दिन सिर्फ मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। क्या कहते हैं? संक्रांति। किसके किसके अंदर? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु का जो पर्व है पोंगल कब होता है? तो उत्तरायण के दिन ही हम उत्तरायण मनाते हैं और वो लोग उनका फेस्टिवल पोंगल मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है। नई फसल, ठीक है। तो जनवरी 14 जनवरी को नई फसल का स्वागत करते हैं। कब? तो जनवरी को। कहाँ पर करते हैं? पंजाब और हरियाणा में। इस स्वागत को किस तरह से कहते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है उन लोगों ने? तो लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। फसल की स्वागत करते हैं और लोहड़ी पर्व मनाते हैं। जैसे कि हम होली मनाते हैं ना, इस तरह से लकड़ियों को भेगा करते हैं, मिलाकर उसे जलाते हैं ताकि हमारे अंदर की सारी बुराइयां भी जलें। तो उस तरह से पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। वहीं आसाम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जहाँ पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है, वहीं असम में बिहू पर्व के नाम से मनाया जाता है। असम का मुख्य जो त्यौहार है वो है बिहू।
तो बिहू भी 14 जनवरी को मनाया जाता है। हर प्रदेश में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। हर एक प्रदेश में, जैसे हम गुजरात में पतंग चगाते हैं, तिल गुड़ की चिक्कियाँ खाते हैं, सींग की चिक्कियाँ खाते हैं, ऊंधियू जलेबी खाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, ठीक है। हर जगह पतंग नहीं चगाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग मान्यताओं, अब अलग अलग मनाने का तरीका है, तो खाने भी अलग होंगे, पकवान भी अलग होंगे, है ना। लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। खास करके इस दिन जिसको महत्व दिया जाता है वो क्या है? दाल और चावल से बनी खिचड़ी। दाल और चावल से बनी खिचड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व इस दिन होता है, और ये महत्व खास करके उत्तर प्रदेश में देखा गया है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। गुड़ और घी के साथ क्या खाने का महत्व है? खिचड़ी, ठीक है। इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति के पर्व, मकर संक्रांति पर्व एक उल्लास और भी जुड़ा है, एक उल्लास और भी जुड़ा है। कौन सा उल्लास है? तो इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। पतंग उड़ाने का कहाँ उड़ाई जाती है? सबसे ज़्यादा हमारे गुजरात में। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी छत पे करते हो, है ना। तो आप सभी ने देखा कि उत्तरायण के दिन कई सारी मान्यताएं जुड़ी हैं, कई सारे त्यौहार भी इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि असम में बिहू, पंजाब हरियाणा में लोहरी, है ना, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है, और इसमें उत्तर प्रदेश में खिचड़ी यानी कि दाल चावल से बनी खिचड़ी खाने का महत्व है। हमारे गुजरात में ऊंधियू जलेबी खाने का महत्व है, ठीक है। और इस दिन लोग स्नान, पवित्र तीर्थों नदियों में स्नान आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इस उत्तरायण के दिन एक दिन के कई सारे महत्व, है ना, और कई सारी जानकारियाँ, कई सारे त्यौहार शामिल हैं इसके अंदर। सिर्फ उत्तरायण ही नहीं, कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारे त्यौहार इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। आप सब क्या करेंगे? पतंग चगाएंगे, ऊंधियू जलेबी खाएंगे, लेकिन पतंग चगाओ लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ। आपको पहले अपनी सेफ्टी रखनी है। छत पर जाते हो तो छत पे पतंग पकड़ने के पीछे इतना मतलब आपको पागल नहीं हो जाना है कि आप छत का भान भूल जाओ कि कहीं गिर जाओ, आपको लग जाए। और ख़ास करके पक्षियों का ध्यान देना है कि पक्षियों का हानि ना पहुँचे, है ना, ठीक है। त्यौहार है तो मनाना ही है, उल्लास है हमारे लिए, हमारे जीवन में ऊर्जा लाता है त्यौहार, जिससे हम खुश होते हैं, ठीक है। तो खुशियाँ हैं तो मनाने के लिए ना नहीं कहूँगी, लेकिन इसे अच्छे से मनाना है, ध्यान से मनाना है, ताकि किसी को भी हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की खूब खूब बधाई। इंजॉय करो अपना फेस्टिवल, लेकिन ध्यान से। ओके, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी उत्तरायण टू ऑल।